अब मैं होने जा रही हूँ पूजा के लिए रेडी। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ना ये जो बन है ये खुद ही बनाया था। मैंने पहले क्या किया, अपने बालों में पहले रबर बैंड बांध के उसी को लपेट लिया जूड़े की तरह, और फिर उसमें पिन्स लगा दी ताकि वो खुले ना। और अगर आप यू पिन लगाते हैं तो वो निकल जाती है, लेकिन ये वाली जो पिन्स होती है, बॉबी पिन्स, ये नहीं निकलती होती, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहती हैं। तो मैंने ऐसा कोई जूड़ा मंगवाया था ऑनलाइन, मैंने कभी लगाया नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करके देख रही थी। तो मैंने इसको लगाया और इसको लगाने के बाद तो जो गैप होता है ना वो पता चलता है, वो दिखता है। तो उसको छुपाने के लिए मैंने क्या किया था, आर्टिफिशियल वाले जो गजरे आते हैं मैंने उनका यूज़ किया था, क्योंकि आज के दिन पे गजरे बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली महंगे होते हैं और मुझे अच्छे नहीं लगते, थोड़ी देर में ख़राब हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से इन गैप्स को ढकने के लिए मैंने 2 गजरे मंगाए थे आर्टिफिशियल वाले, इस तरीके के। देखिए, ये ही मैं यूज़ करती होती हूँ क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं, बट वो वाले जो गजरे होते हैं वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं बैंगल्स वगैरह पहन रही हूँ, तो चलिए अब तैयारी करते हैं फटाफट से पूजा की।
ना पहले तो कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सी लिपस्टिक अप्लाई करूं, बट फिर मुझे आउटफिट भी दोनों ऐसे थे जो दो आज मैंने पहने थे कि उनके साथ मुझे लग रहा था कि ठीक है रेड ही सही लगेगा। तो जो ये मेरी मैं साड़ी पहन रही हूँ ना, ये प्रॉपर पूरी ग्रीन नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट में है, ग्रीन एंड पिंक टोन में। तो एक तो ये है। चलिए अब मैं ना आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि सूखा सिंदूर आपको एक्चुअली में लगाना कैसे चाहिए। उसके लिए ना पहले आपको गीला वाला जो सिंदूर होता है उसको आपको लगाना होता है अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर वो अच्छे से जो सूखा वाला है वो स्टिक हो जाता है। तो अब मैं सूखा वाला लगाऊंगी, बट मैं ब्रश का यूज़ करूंगी। ब्रश से जब आप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। देख मैं आपको करके दिखाती हूँ। और इधर उधर ना बिखरता भी नहीं है, मतलब जैसे फेस पे गिर जाए या कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही से लगता है और बिल्कुल उस पर स्टिक हो जाता है। तो इससे हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको सिंदूर लगाना है पाउडर वाला सूखा वाला, तो उसके लिए पहले आप गीला सिंदूर लगाइए। गीले सिंदूर के बाद आप किसी ब्रश से आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लगेगा और बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ये मेरे हस्बैंड ने ना वो लगाई है पिन, देखिए कैसी लगाई है। ये मुझे बहुत, मतलब मैंने ना बाद में अपनी जो कांति उसे सही करवाई थी। तो मेरे साथ ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब भी कोई मैं रेडी होती हूँ ना कहीं वेडिंग में जाने के लिए, पार्टीज वगैरह के लिए या किसी फेस्टिवल के लिए, तो ही आंखों से पानी बहुत आता है यार मेरे। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? यार पता नहीं क्या इतना ज़्यादा पानी आता है कि मेरा पूरा मेकअप ही बेकार होने लगता है। वो तो अच्छा है मैं मतलब वाटर प्रूफ मेकअप या स्वेट प्रूफ जो भी आप बोलते हैं वो करती होती हूँ। तो अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आप बहन तुम भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जला छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो अपनी तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के गले में
एक सोने की का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सुकृति हो, 7 बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार दी। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के साथ बची सुखी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लो भाइयों की प्याली, करवे लो। एक करवे वाली मेरे भी को भी करवा दे दे। वह कहने लगी, मेरे दूध की बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवा लो भाइयों की प्याली, करवा लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवा देगा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछाकर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्मन करना जिससे तेरे पति अच्छा हो जाए। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते से कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकालने लगी। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे ही दे। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवे लेकर उसने उज्मन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। और वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्मन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्मन किया। अब वे दोनों चौक पर खेलने लग गई। इतने में उसकी बांदी तेल की फली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपर सार खेल रही है। इतना सुनकर सास देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो
राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने घर में जाकर पूजन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी मुझे बहुत ज़्यादा ना लो फील हो रहा है जस्ट बिकॉज के पूरा दिन हो जाता है और फिर ना इतना हैवी आउटफिट्स वगैरह पहन के और फुल डे आप पानी भी नहीं पीते। मेन खाने का नहीं होता, मेन होता है पानी का, मतलब आप पानी नहीं पी पाते ना, इसलिए ज़्यादा लो फील होता है। और आज घर में बना है, मम्मी ने बनाया है, मतलब मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने बनाया है छोले और पनीर की सब्ज़ी और पूरियाँ बनेंगी, रायता मस्त है। जब आप मतलब ये सब कुछ खाते हो ना तो मेरे हिसाब से आपको रायता ज़रूर लेना चाहिए। तो अब वेट कर रहे हैं चाँद के निकलने का, और चाँद बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह, मतलब चाँद के निकलने का जब टाइम होता है तब तक हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो बस फ़ोटो सेशंस वगैरह किए थे। अगर आप लोग नहीं जानते, आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से है, या फिर आप नदी मेकओवर्स के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। उस पर मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगी तो आप वहाँ जाके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। एंड मेरा कुछ, मैंने दिन में साड़ी पहनी थी एंड फिर उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैंने चेंज कर लिया था। मुझे एक और सूट पहनना था चांद के टाइम पे, मुझे और एक बार चेंज करना था, बट फिर आई थॉट कि नहीं ठीक है, वो मैं दिवाली पे कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने वो नहीं पहना। अब मैं रेड सूट में ही हूँ। अब चांद निकलेगा तो उसके बाद अर्घ देके फिर उसके बाद खाना खाएंगे। बट चांद यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे यूजुअली दिख नहीं पाता है क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो कार में हम लोग क्या करते हैं ना, सामान रख के और कहीं निकल जाते हैं रोड पे, तो जहाँ से भी हमें दिख रहा होता है वहीं पे कार रोक के हम लोग पूजा कर लेते होते हैं। अर्घ मैं वहीं दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग आके, कल सरगी के लिए मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने वीडियो डाली थी, होप आप लोगों ने देखी होगी। तो अब मतलब मैंने बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैं कुछ अच्छा कंटेंट का सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा, तो इसलिए मैं करवा चौथ का बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, तो कि ताकि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकूं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लेके आऊँगी। बट करवा चौथ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है हर साल। तो फाइनली आज वो दिन आया। भगवान सबको लंबी उम्र दे, आप ऐसे ही सदा सुहागन रहें, मैं भी रहूं, मेरे सब रिश्तेदार, फैमिली, मेरे सारे फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, आप सब भी जो लोग व्रत रख रहे हैं वो सब लोग, उनकी खुद की भी लंबी उम्र हो और उनके हस्बैंड्स की भी लंबी उम्र हो। मैंने ना अभी तक मेरे साथ एक फ़ोटो नहीं क्लिक करवाई। मैंने उनको बोला भी कितनी बार चेंज कर लो यार, एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको पता ही आपके घर में भी वो पैसे होगा। आज के दिन ना मैं नहीं बनाती हूँ खाना, मम्मी ही बनाती है, क्योंकि आज थोड़ा सा लो फील हो रहा होता है तो वो खुद ही मतलब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ। तो मैंने ना ये मैंने शायद दूसरी वाली रिंग्स का रिव्यू डाला था, ये भी मैंने मंगवाई थी, ये भी बहुत प्यारी है। देखिए ये फिंगर रिंग है मेरी, एंड मैंने दूसरे हाथ में भी पहनी हुई है, बहुत प्यारी रिंग है। तो ये मैंने मंगवाई थी, उनका भी मैं पेज मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं था। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत पसंद आई।
मैंने जो ये सूट लिया है, ये सूट प्लस साइज के लिए ही वहाँ पे आप आराम से बाय कर सकते हैं अगर आपकी साइज है और आपको प्रॉब्लम होती है कि ये रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते हैं आपको सही से या फिर इनकी पैकिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ रीज़न है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए और लेके आऊँगी। प्लस साइज फोल्डर और प्लस साइज फैब्रिक की जहाँ से आप शॉप कर सकते हैं, जहाँ से यूजुअली मैं शॉप करती होती हूँ अपने प्लस साइज। तो मैं हर टाइप की ड्रेस पहनती हूँ, वेस्टर्न, इंडियन, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें रेडीमेड ही पहनूँ। बस इतना महंगा मैंने फैब्रिक लिया उसके बाद तो आप टेलरिंग में भी पैसे दो तो इट डजंट मेक सेंस। तो आई थिंक कि वो चीज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगती है पैसा ज़्यादा खर्च होता है उसमें। तो ये देखिए, मैंने ना इस बार मेरी मम्मी चूड़ियाँ दिला रही थी, मतलब मेरे को और मेरी भाभी को दिलाती होती हैं, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ना लटकन वाली, मेरे पास लटकन वाली नहीं थी, वैसी नॉर्मल वाली तो है बट लटकन वाली नहीं थी। अरे यार ये फंस गया, इनमें ना कुछ ये वाली दिक्कत होती है, तो मेरे पास लटकन वाली नहीं थी, तो मैंने उनको बोला था कि लटकन वाली मुझे दिला देना। लटकन वाली दिलाई तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी है और इसमें देखिए गोल्डन ही सेट है। मैंने इसके साथ रेड को रेड चूड़ियाँ इसमें मैंने और ये सूट मेरा बहुत प्यारा है। मैं आपको फुल फोटो जरूर शेयर कमेंट सेक्शन में बताइएगा या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँ। अभी तक तो चांद नहीं निकला, देखो हम लोग बाहर आए हैं चांद कहीं से दिख जाए, बट अभी आई थिंक निकला ही नहीं है, तो वेट करेंगे तब तक। हम तीनों हैं, मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो जैसे ही निकलेगा मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी। तो गाइस फाइनली चांद निकल गया। अभी जस्ट पूजा करके अब मैं घर जा रही हूँ, घर पे जाके खाना खाएंगे। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ चांद। होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से।